यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितना साफ साफ लिखा है। गीता इतना कह के शांत नहीं हुई, और भी कुछ कहा है। उसको शायद लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो शायद आज इस गुरु पूजा पावन पर्व जो सारे हिंदुस्तान में सभी मजहब धर्म के लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, अपने अपने गुरु को याद करते हैं, अपने गुरु की गौरव गरिमा समझते हैं। लेकिन आज ये हो क्या गया? हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब धर्म पर अंकुश लगा दिया जाएगा, धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक नीति रीति और धार्मिक के वचन इनको रोक दिया जाएगा, तो परिणाम कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा। ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। और जो ये बीमारी महामारी और ये जो फैली है, ये केवल धर्म को रोकने के कारण, क्योंकि लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते। धर्म धारित जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, अपने जीवन को उसके अनुसार चलाया जाए, उसको कहते हैं धर्म। और कर्म जो इंद्रियों से किया जाए वो कर्म है। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान, ये कर्म है। जब अच्छे कर्म करोगे तो व्यवस्था बनेगी और बढ़ेगी। बुरे कर्म करोगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज देश दुनिया की हो। आज व्यवस्था बिगड़ने का कारण केवल यही है कि धर्म की बात समझ में नहीं आई। धर्म क्या है ये तो लोगों को सिखाया नहीं गया। किसी विद्वान से पूछो कि धर्म किसे कहते हैं, तो फट से आपसे कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान करो। अरे प्रेमियों, करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, उसके अनुसार अपने जीवन को निकाला जाए, उसको धर्म कहते हैं। ये व्यवस्था बिगड़ गई। जिस व्यवस्था को, जिस धर्म को भगवान राम ने रावण से लड़ाई लड़के धर्म की स्थापना की थी, ऐसे हंसी मजाक में धर्म नहीं होता। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत यानी करोड़ों जीवों की हिंसा और हत्या करनी पड़ी, तब धर्म की स्थापना कर पाए थे, क्योंकि ये काल शक्तियां थी। लेकिन आज कलयुग में संत दयाल शक्ति, संत अवतार हुआ है, वो मार काट हिंसा नहीं करेगा। वो अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। ये परिवर्तन सब आपके नजरों के सामने आएगा। थोड़ा समय का इंतजार करो। जब धर्म पर रोना लगेगा, धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक वचनों पर जो नीति और सिद्धांत है, जब उन पर रोक दिया जाएगा तो देश की व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। एकदम सब यानी बिल्कुल अधर्मी हो जाएंगे। आज आप देखिए, मुर्गा और बकरा ये तुम्हारी कौन सी हानि करता है? बकरी तो जब इंसान पैदा होता है तो कहा जाता बकरी का दूध ले आओ। बकरी ने माँ का रोग अदा किया, जीवन भर आपको दूध पिलाती है, लेकिन तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार है, जरा उस पर विचार करो। तुम मार काट के खा रहे हो उसको, जिसने माँ का रोल अदा किया, जीवन भर दूध पिलाया। और मुर्गा, तुम्हारी ये विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद हो सकती, लेकिन कुदरत की ये बनाई घड़ी मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता, ऐ मुसलमानों जाओ जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जान जाओ, ये पूजा पाठ और भजन का समय हो गया।
जो इतनी अच्छी नेक भली शिक्षा काम के लिए आपको जगा रहा हो, आज तुम्हारा मुर्गे के साथ क्या व्यवहार है कि मार काट के खा रहे हो? ये मानवता है, ये इंसानियत है, ये प्रेम प्यार मोहब्बत, ये सेवा दया सदाचार, इसमें परमात्मा खुदा की याद, इसमें माँ बहन बेटी की पहचान। अरे इसमें कुछ है? तुमने जो किया है वही तुम्हारा पाप अब बरस रहा है, वही है तुम्हारे सामने बीमारी, महामारी, लड़ाई और झगड़ा, प्रकृति प्रकोप, दैवी प्रकोप के रूप में तुम्हारे पर बरस रहा है जो तुमने किया। महात्मा हमेशा तुम्हें सच्चे अच्छे काम पर चलने की शिक्षा देते, चलाने के लिए प्रार्थना करते, लेकिन जब तुम सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलना भूल जाओगे, रास्ते का ज्ञान खत्म हो जाएगा, तो मुसीबत, आपत्ति, संघर्ष, बीमारी, महामारियों में आप जकड़ जाओगे, फंस जाओगे, जैसा आज हो रहा है। अगर ये परमिशन मिला होता, ये मैदान कम पड़ जाता, ये सब जमीन यहाँ कम पड़ जाती। इतना धार्मिक भाव विचारों को लेकर प्रेमी उपस्थित होता है। यहाँ कोई आंदोलन करने, तोड़ फोड़ करने, एरी रैली निकालना, यानी राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आया। ये सब शाकाहारी सदाचारी अपने परिवार में, अपनी समाज में, अपने जातियों में, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए 8 घंटे खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी करते हैं सच्चाई ईमानदारी के साथ, और इसी में समय निकालकर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम परमात्मा का भजन यानी खुदा की सच्ची इबादत करती। लेकिन ये तो सब चला गया, ये सब धीरे धीरे और समाप्त हो जाएगा। जब इस तरह बाधा लग जाएगी तो और खराब हो जाएगा। अरे धार्मिक देश है, धार्मिक राजा हो तो धर्म का प्रचार कराएगा, धार्मिक व्यवस्था को पनपाएगा, धर्म की शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, खान पान की शिक्षा देगा। जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, वो तो उस पर निर्भर है। लेकिन आज किस पर पाबंद है? जनता की जरूरी चीजों पर पाबंद लगाया जाता है। मारो, काटो, पियो, खाओ, ये मंत्र सिखाया जाता है। जब ऐसी स्थिति समाज, परिवार, इंसानों की हो जाएगी, वो देश मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारियों में जकड़ जाएगा, जिसका कोई इलाज मानव इंसान के पास नहीं है। कुदरत ने एक छोटा सा चुटकुला छेड़ दिया, सारा विश्व परेशान, सारी बुद्धि खत्म, सारा विज्ञान आपका खत्म, सारी सोच और समझ सब खत्म हो गई। एक छोटा सा, वो भी इसलिए कि अभी चेत जाओ, जाग जाओ, होश होश में आ जाओ, ये जीवों की हिंसा करना बंद कर दो। ये जीव तुम्हारे बनाए नहीं है, किसी विज्ञान इंसान ने कोई जीव नहीं बनाया, ये सब परमात्मा खुदा के बनाए हैं। जैसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारी परिवार में बाल बच्चे हैं, तुम्हारी औरत है, माँ बाप, भाई, अगर इनको कोई तंग करे, कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित करे, तो आपका भाव क्या बनेगा? आपके अंदर क्या भाव उठेगा? आज ये परमात्मा खुदा की ये सब सृष्टि, ये सारे जीव जब तुम बना नहीं सकते तो मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया? अगर ये बात समझ में आ जाती, प्रेमियों में दावे के साथ कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर, राम की कर्मभूमि धर्मभूमि पर अगर ये हिंसा और हत्या बंद कर दी जाए तो कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं होगा। कुदरत कोई तुम्हारे पर
प्रहार नहीं करेगी। लेकिन नहीं मानोगे तो आगे और बड़ी बीमारी। बाबा जी ने पहले ही कहा था सन 80 में नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। तब लोग हंसते थे, कहते थे बाबा जी पागल हो गए। आज वो समय आ गया है, संतों के कथन सिद्ध हो रहे, सत्य हो रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। जो जो उन्होंने कहा वही हो रहा। कहा होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, सब लोग लड़ेंगे, सब धर्म लड़ेंगे, राजा रैयत लड़ जाएगी, मंदिर मस्जिद लड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी और तुम्हारे पास उस समस्या के समाधान का कोई उपाय नहीं होगा। ये संतों की वाणी, इसीलिए आपको समझा दिया गया। कहीं संत वाणी धोखे में न रह जाना। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। बाबा जी ने क्या कहा था, ये सूरज जो पूरब में निकलता है चाहे पश्चिम में निकलने लगे, इसको भी तुम मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा, जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। ये सब आपके सामने आ रहा, धीरे देखते जाइए, लिख लीजिए और फिर उस पर निशान लगाते चलो कि क्या क्या हो रहा, क्या क्या, तो आपको पता चलेगा जो संतों ने कहा वही हो। क्यों? संत त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार। उनकी आत्मा की दिव्य आंख, दिव्य कान नाक खुला होता है। वो अपनी जगह से बैठकर सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोगों को, सारे मंडलों को देखते हैं और पृथ्वी पर जहां तक धरती है ये सब देखते हैं। उस आंख में इतनी शक्ति होती, और आप समझते महात्मा कुछ नहीं जानते। वो तो जो जानते तुम समझ ही नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि के परे। इसीलिए कहा था ये परिवर्तन बुद्धि के परे होगा। न मानो सोच सकता है, न मानो कर सकता है, न मानो विश्वास ही कर सकता है। वो करके संत महापुरुष दिखाएंगे, तब तुम्हारी सबकी अकल ठिकानी हो जाएगी। इसलिए अभी तो प्रार्थना करते हैं, अभी तो आपसे प्रार्थना की जा रही, मान जाओ, मान जाओ, सही सच्चे अच्छे रास्ते पर आ जाओ, अपने में दया और प्रेम धारण करो। ये समाज है, ये परमात्मा खुदा की सृष्टि है, इसमें रहने का अधिकार आपको मिला है, लेकिन किसी को मारने, काटने, सताने का अधिकार आपको नहीं मिला। जब मानव अधिकार भूल जाओगे, मानवता इंसानियत चली जाएगी, तब दुख और तकलीफ और मुसीबतें आपको सब घेर लेगी। फिर उनसे छुटकारा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। एक एक बात को बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष हिंदुस्तान में घूम घूम कर कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गरीब, गांव कूचा छोड़ा नहीं, जहां पर जाकर आपको संदेश न दिया हो, आपको सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह न दी हो। लेकिन सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अगर आया होता तो उन्होंने 45 करोड़ जीवों को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया। कितने लाख लोगों ने शराब छोड़ दी, कितने लाख लोगों ने मुर्गा मीट खाना, ये चोरी डकैती कत्ल सब बंद कर दिया। क्या आप एक आदमी को ठीक कर सकते हो? तुम्हारे में अगर कोई गंदी आदत बीड़ी सिगरेट पीने की बन जाए, तुम उसको नहीं छोड़ सकते, वो तुम्हारे बस की नहीं है। तो समाज और देश को बनाना और जगाना, चिताना, ये इंसान की बस की बात नहीं रही। इसीलिए
ये काम कौन करेगा? जय गुरुदेव नाम करेगा। जय गुरुदेव नाम किसका? उस प्रभु का, उस मालिक का, वे सर्वेश्वर अनामी का है। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये नाम किसी आदमी इंसान का नहीं है। ये नाम कोई बाबा जी का नहीं है। बाबा जी का नाम तो सभी लोग जानते हो, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो नाम बाबा जी का। जो माँ बाप रख देते ये, वैसे नाम कुछ नहीं। अनामी का कोई नाम नहीं। जो नाम रख दो या जो नाम बता दे, वो उसी नाम से खुश हो जाते हैं, तुम्हारा काम कर देते हैं कि वैसे उनका कोई नाम। जब वो मानव शरीर धारण करते हैं तो किसी न किसी परिवार में तो आते ही है, कोई न कोई जात पात में तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनकी यहाँ कोई जाति नहीं होती। वो संपूर्ण सृष्टि को, मानव जात समझते। एक ही मानव जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं। इस मानव जाति के नाते हमारा सबका मानव ही धर्म है, और मानव जाति में एक ही जीवात्मा है। इन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। ये दुविधा आपने पैदा की, ये द्वंद्व और झगड़ा आपने पैदा किया। परमात्मा खुदा ने न कोई जात बनाई, न कोई मजहब धर्म बनाया, न कोई फिरका बनाया। ये काम उसने नहीं किया। उसने सिर्फ एक मानव इंसानी शक्ल आपको दे दी। उस मानव शरीर को चाहे हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, स्त्री पुरुष, ये कुछ भी आप कह लो, लेकिन परमात्मा खुदा ने एक इंसानी जात बनाई थी। अब ये जरूर है, काल ने थोड़ी चालाकी करके जीवों को फंसाने के लिए एक दुविधा बना दी कि स्त्री और पुरुष, और सब ठीक, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया और उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। अब ये निकलना मुश्किल है। ये है काल की चाल। ये काल की चाल को मिटाने के लिए दयाल आया हुआ है, और दयाल ने आवाज लगा दी कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता। कहा सब कुछ बताया आपको। कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई भी माई का लाल हमें इस परिवर्तन करने से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये छोटी बात है, ये किसी के बस की बात की परिवर्तन कर दे। अरे ऋतु परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं, आदतों का परिवर्तन करना तुम्हारे बस का नहीं, दूषित खान पान का परिवर्तन करने तो करके तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन जो युग परिवर्तन करने आया, कितनी बार आपके सामने कितनी बड़ी आवाज लगा दी कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कहा मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ जैसे आमतौर से आए मर के चले गए। कहा मैं काम करके जाऊंगा। कहा था मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। न्याय व्यवस्था, रोजी रोटी की व्यवस्था, ये सब बनाऊंगा। कोई दुखी नहीं होगा, कोई यानी किसी तरह से परेशान नहीं होगा। सबको न्याय, सुरक्षा और रोजी रोटी की व्यवस्था दूंगा। किसके द्वारा? दूरदर्शी के द्वारा। ये सब आपको इशारा करके बताया गया, लेकिन आप तो सब भूल जाते हो, बचनों को याद नहीं रखते हो, तभी तुम यानी अच्छे और सच्चे काम से में जा नहीं पाते हो और बुराइयों से बच नहीं पाती हो। अगर बचनों को याद कर लो, बाबा जी ने और क्या कहा था, मैं कलयुग का
इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारतीय धरती सुंदरा पर ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। या और कभी किसी ने ऐसा कहा है या ऐसा कोई कह रहा है या ऐसा कोई कह सकेगा? सही है, उसी पे आप अपने गुरु को नहीं पहचान पाए ऊपर गया, जिन्होंने ऐसी अनोखी आवाज ऐसा विलक्षण श्रुति में संदेश दिया जो यहाँ कोई जानता ही नहीं, किसी को जानकारी नहीं थी। जब हमें आपको नामदान दिया तो क्या कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। गुरु ने ये कहा और चेले कहते बाबा जी मर के चले। अपने गुरु को झूठा बता रहे। इनको ये भी शर्म नहीं आती है कि हम अपने गुरु की निंदा कर रहे हैं, गुरु को झूठा बना रहे हैं। ननी दगाबाज और झूठ बोलने वाला यानी मतलब ये सब कह रहे हैं। इनका परिणाम क्या होगा? जे जन गुरप्रीति निंदा करें ते चमगादड़ है भोतरही। जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि में जाता है। चमगादड़ एक पक्षी है जिसकी सूरज निकलते आंख बंद हो जाती। इतना नारकी पात की है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टना रहता। ये सजा है। ना कोई भोजन देता है ना कोई पानी देता है। ये है गुरु की निंदा का फल। क्या तुम सब लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या इस अपराध की सजा पाने की तैयारी कर रहे हो? आखिर आप कर क्या रहे? ये आपको समझना चाहिए। मैं तो सिर्फ इशारा करूंगा, जानता तो सब लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। अभी समय नहीं है क्योंकि तुम्हारे में भूलने की आदत है, शब्द पकड़ने की आदत नहीं है, समझने की आदत नहीं है, निरख परख सूझबूझ की आदत नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इशारा करूंगा। समझदार इशारा समझदार के लिए होता। जो समझदार है वो सब समझ जाएगा कि क्या है, क्यों कहा गया, किस समय के लिए कहा गया। जब तुम सब भूल गए हो तो तुमको बताना तो निरर्थक ही होगा। इसलिए प्रेमियों एक एक शब्द को सावधानी के साथ पकड़ के रखो। आगे का समय बहुत खराब, इतना खराब है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। उस भयावह स्थिति को कोई बता नहीं सकता। इतना खराब समय आने वाला है क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है। अगर मानना होता तो आज इस कार्यक्रम पर रोक लगाई जाती। क्या मैं कोई तोड़ फोड़ आंदोलन करना सिखाता हूँ? मैं राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना सिखाता हूँ? शासक प्रशासक का कोई अपमान करना सिखाता हूँ? कम से कम लोगों को समझना चाहिए ये जमघट वो नहीं है जो अन्यत्र आप देखते। ये बिल्कुल एकदम निराला। ये सचिव लाने की तैयारी में है और वो कलयुग में झगड़े पड़े हैं। वो सज्जू की बात कैसे समझेगी? उनकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एक वचन को संभाल के पकड़ो। ये गुरु पूर्णिमा पावन पर्व है और आप उस पर पधारे हुए। मैंने कहा था भाई संदेश सुन लो और मतलब यानी प्रसाद ले लो और धीरे धीरे यहां से चलो, यानी भीड़ मत करो। भीड़ से कोई काम बनता नहीं है। आपने मथुरा का नजारा देखा, इतनी भीड़ हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं थी और भीड़ में एक भी नहीं निकला। एक भी ऐसा नहीं निकला
जिसने गुरु को समझा हो, गुरु को अपना माना हो और अपने आप को गुरु के हवाले किया हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं निकला। तो ये भीड़ तो बेकार है हुई, इसलिए मैं भीड़ नहीं लगाना चाहता हूं। मैं कल भी आप लोगों से प्रार्थना किया था कि शासन प्रशासन ये नहीं चाहता कि आप भीड़ लगाओ। उसका भी कहना ठीक, जब मथुरा में भीड़ लगी तब नहीं तुम समझ पाए, आज तुम भीड़ लगा कर क्या समझ लोगे, अपना समय क्यों खराब करते हो। इसलिए संदेश सुन लो, प्रसाद ले लो और सब लोग चलने की तैयारी करो अपने पर। खास करके ये 6 जिले जो आसपास पड़ोस के हैं, आप तो फिर आ जाओगे, लेकिन बंबई, कलकत्ता और गुजरात से जो आया है वो नहीं जा सकता, जाके वापस नहीं आ सकता। जिनका रिजर्वेशन है, तारीख निश्चित है, उनको तो रहना ही पड़ेगा। वो तो रहेंगे, अपने समय पर जाएंगे, लेकिन आप लोग फिर आ सकते हो। 5 जिलों के लोग, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई, ये 6 जिले हैं। आप प्रेम से जाओ और 25 के बाद फिर आ जाना। आपको भगाया नहीं जा रहा, लेकिन शासन प्रशासन के यानी नियम सिद्धांतों को मैंने हमेशा पालन किया है। मैं ही हिंदुस्तान में वो व्यक्ति हूँ जो बगैर परमिशन के कार्यक्रम नहीं करता हूँ, बगैर परमिशन। आज तो मैं अपने घर में बोल रहा हूँ, अपने आश्रम पर, अपनी जगह पर, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे मैंने 9 वर्ष जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने संदेश दिया और शासन प्रशासन से परमिशन लेके दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने परमिशन नहीं लिया, आपने यानी इसका प्रयोग क्यों किया, आपने नियम का पालन नहीं किया, आचार संहिता का पालन नहीं किया, ये कोई नहीं कह सकता। मैंने 9 वर्ष हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर घूम घूम कर मैंने संदेश दिया है और ये कहा आगे का समय खराब है। अगर संत महापुरुषों की बात न मानी तो निकल कचू मर जाएगा, और निकल रहा है। देख लीजिए, सब सत्य, सबका कचू मर निकल रहा, सब परेशान। चले, ऐसा समय तो कभी नहीं आया था। मुसलमानों का राज हमारे इस हिंदुस्तान में 350 वर्ष रहा, लेकिन इस तरह का माहौल, वातावरण उस समय के बादशाह सम्राटों ने नहीं बनाया जैसे आज के शासक बना। बच्चा बच्चा परेशान रो रहा, आज मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। ये शासक की भ्रष्ट व्यवस्था हम तुम्हें बताने आए हैं। विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं, ये जगाने आए हैं, सुनाने, समझाने, सही सच्चे रास्ते पर चलाने, आपके मानव जीवन को सुधारने, आपकी जीवात्मा का कल्याण करने आए हैं। इनका काम तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना गिराओ, रैली, ये मतलब राष्ट्रीय संपत्ति दुरुपयोग करने का नहीं है। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। मैंने ये कोई नहीं कह सकता है मैंने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया। पूरे हिंदुस्तान में जो शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा जो निकाली, उसमें मैंने पूरा अनुशासन का परिचय दिया। सारे प्रेमी आदि सड़क छोड़ के चलते थे और अपनी व्यवस्था खुद करते। ये पुलिस वालों ने देखा ये लोग कितने अनुशासित हैं, कितने अनुशासन में हैं। इनका एक निशाना अपना गुरु और गुरु के आदेश को पालन करना, इनका दूसरा निशाना है। मैंने हर कस्बों में जहां जहां मेरा कार्यक्रम हुआ है, मैंने यानी इसी रथ पर बैठ करके मैंने लोगों को प्रसाद वितरण किया। कितने गांवों में जहां जहां यात्रा गई और कस्बों में
और शहरों में मैंने घूम घूम कर सबको ये प्रसाद दिया है कि हो सकता आपकी बुद्धि बदल जाए, लेकिन नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हमको ये प्रसाद बांटने ही नहीं दिया गया। प्रसाद को रोक दिया गया।